आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान इस देश की आशाओं के केंद्र भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी, माननीय मंत्री श्री अनंत कुमार गीते जी, माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, विभाग की सचिव श्रीमती गौरी कुमार जी और इस अवसर पर उपस्थित केंद्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, अधिकारी साहिबान और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम मैं आज आप सभी को इस अवसर पर पाकर मैं निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से जो गरिमा बढ़ाई है उसका शब्दों में वर्णन करना यह मेरे लिए संभव नहीं है और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब श्रम मंत्रालय से केंद्र और राज्य से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, इसलिए आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से स्वागत करें। देश में नई सरकार के गठन के पश्चात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आशा का संचार हुआ है। सारा देश तो उन्हें आशा भरी नज़रों से देख ही रहा है, लेकिन आज दुनिया का राजनीतिक मंच भी माननीय मोदी जी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। माननीय मोदी जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद हम सबको कहा है कि शासन में सुशासन, पारदर्शिता और सेवा और कल्याण निहित होना चाहिए। शासन एक व्यवस्था है, लेकिन अगर पारदर्शिता और सुशासन नहीं है तो ऐसे शासन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सिद्धांत पर हम लोगों को आगे चलने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा, देश की आवश्यकता, समय की मांग, इसको दृष्टिगत रखते हुए जो उनका आह्वान है, उस आह्वान को पूर्णता प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है और उन्हीं कदमों में जो नई पहल है उसका शुभारंभ करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आप सब लोगों ने फिल्म देखी है। फिल्म में आज श्रम सुविधा पोर्टल, इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज संपन्न होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसका शुभारंभ भी होगा। इंस्पेक्शन स्कीम, इसका शुभारंभ भी होगा और अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। श्रम सुविधा पोर्टल यह एक तौर से श्रमिकों के क्षेत्र में, नियोक्ताओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है और इससे पारदर्शिता भी आएगी, काम करने में सरलता भी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से विभाग 6-7 लाख जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको एक श्रम पहचान नंबर देगा और ये सारी की सारी इकाइयां श्रम विभाग के जो 16 कानून हैं, श्रम विभाग के कानून तो 44 हैं, लेकिन 16 कानून ऐसे हैं जिनको सीधा सीधा
केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, शेष कानून राज्यों के द्वारा लागू होते हैं। 16 कानूनों में इस पोर्टल में 7 लाख औद्योगिक इकाइयाँ अपना ऑनलाइन रिटर्न भर सकेंगे, उसका स्वप्रमाणन भी कर सकेंगे। यह समय की आवश्यकता थी। इससे भागदौड़ में भी कमी आएगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से काम करने में सरलता दिखेगी। हमारा प्रोविडेंट फंड काम करता है। इसके अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख श्रमिक आते हैं। 4 करोड़ 17 लाख श्रमिक को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे रहे हैं। कभी कभी अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोविडेंट फंड में 27,000 करोड़ रुपया ऐसा डला हुआ है जिनका कोई दावा करने वाला नहीं है। लेकिन यह सच है कि 27,000 करोड़ रुपया है, लेकिन वो दावा रहे थे, यह सच नहीं है। एक व्यक्ति एक कारखाने में 6 महीने काम करता है और उसके बाद उसकी दूसरी जगह 1,000 किलोमीटर दूर नौकरी लग जाती है। 6 महीना का प्रोविडेंट फंड एक जगह जमा हो गया, अब उसको लाने के लिए वो दोबारा आ नहीं पाता और इसके कारण वो प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और उसका खाता एक तौर से निष्क्रिय पड़ा रहता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से ये होगा, पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। एक अकाउंट नंबर होगा, एक व्यक्ति एक जगह से नौकरी छोड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, वहीं ऑपरेट होगा, उसी नंबर से उसका पैसा जमा होगा, उसको वो कभी भी देश भर में देख सकता है अपने अकाउंट में उसका पैसा जमा है कि नहीं, वो पूरा ऑनलाइन होगा। ये पूरे देश में श्रमिकों को एक बड़ी सुविधा इसके माध्यम से दे रहे हैं। श्रम निरीक्षण योजना, हम सब कई बार चर्चाओं में बात करते हैं कि इंस्पेक्टर राज से बहुत परेशान है। इंस्पेक्टर जरूरी भी है क्योंकि बिना निरीक्षण और मॉनिटरिंग के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन निरीक्षण में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। यह अभी तक अभाव दिखाई देता था, इसलिए नई इंस्पेक्शन स्कीम विभाग ने बनाई है। अब यह इंस्पेक्शन स्कीम के अंतर्गत कल यदि किसी इंस्पेक्टर को किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है तो आज शाम को कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा कि उसको कौन सी फैक्ट्री अलॉट की गई है। तो एक व्यक्ति एक ही फैक्ट्री में 10 बार हैरेस करने के लिए इंस्पेक्शन नहीं कर सकेगा और जिन फैक्ट्रियों में कभी इंस्पेक्शन नहीं होता उन फैक्ट्रियों में भी कवरेज एरिया इंस्पेक्शन का बढ़ेगा और 72 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल करनी पड़ेगी। अगर 72 घंटे में वो फाइल नहीं करेगा तो वह उसके लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होएगी। इसी प्रकार से अप्रेंटिस योजना, प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी आज करने वाले हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आज स्किल की बहुत आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में लोकसभा में ये कहा था कि हमको स्किल इंडिया बनाना है और सिर्फ स्किल इंडिया ही नहीं बनाना, स्किल इंडिया का स्केल भी बढ़ाना है। तो स्किल इंडिया बनाना है, इसके लिए निश्चित रूप से श्रम और रोजगार विभाग की बड़ी भूमिका है। यूँ तो स्किल डेवलपमेंट में इस विभाग के अलावा 18 केंद्र सरकार के और मंत्रालय हैं जो स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से काम करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने समय की आवश्यकता को समझा, देश के करोड़ों नौजवानों को स्किल बनाने की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की अलग से घोषणा की है, वह भी काम प्रारंभ अपना कर रहा है और श्रम और रोजगार विभाग के अंतर्गत भी यह काम है और इसलिए अप्रेंटिस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ें। पहले क्या होता था कि अप्रेंटिस की जो संख्या थी हमारे यहाँ 4,09,000 सीट्स थी सारी इंडस्ट्री में मिला के, और पिछले दिनों देखा तो मालूम पड़ा कि 2 लाख अप्रेंटिस ही उसमें प्रशिक्षण ले पाते हैं। लेकिन कानून की ऐसी बाधाएं थीं कि न तो नियोक्ता अप्रेंटिस को रखने की कोशिश करता था, स्टाइपेंड और बाकी चीज़ें इतनी कम थीं कि प्रशिक्षु भी आकर्षित नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अप्रेंटिस एक्ट में भी हम लोगों ने परिवर्तन हाउस में पेश किया, लोकसभा में पारित हो गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है
उसके कारण अप्रेंटिस एक्ट में अमेंडमेंट प्रस्तावित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, और अभी तक जो 4,09,000 अप्रेंटिस सीट होती थी, इस एक्ट के खुल जाने के बाद, इसके राज्यसभा में पारित होने के बाद अब 23 लाख अप्रेंटिस पूरे देश भर में प्रशिक्षण ले सकेंगे। 23 लाख अप्रेंटिस ये हैं और 11 लाख लगभग ITIs के। ऐसा करके 34 लाख लोग इसी मंत्रालय के माध्यम से नए प्रशिक्षु खड़े होंगे जो देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। आज हम सब लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि सामान्य तौर पर ध्यान में आता है कि बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है तो IIT में चला जाता है, फिर उसके बाद कोई MBBS करने चले जाते हैं, कोई BE करने चले जाते हैं, कोई MBA करने चला जाता है। ITI में वो व्यक्ति आता है जो बिल्कुल एकदम अंतिम पायदान पर खड़ा है, और ITI को इसी दृष्टि से भी देखा जाता है। लेकिन ITI ऐसी नहीं है। ITI का ठीक प्रकार से प्रमाणीकरण हो पाए, ITI को ठीक प्रकार से प्रोत्साहन मिल पाए, इसलिए आज ITI के माध्यम से जिन लोगों ने अपने भविष्य को संवारा है, जो आज 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर काम कर रहे हैं, जो आज 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, जो आज 70,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे ब्रांड एम्बेसडरों को आज प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करना और उनको पुरस्कृत करना स्वीकार किया है। इसके कारण ITI की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ेगी और लोग ITI के माध्यम से स्किल्ड होना स्वीकार करेंगे, और मुझे लगता है देश के रोजगार की दृष्टि से यह बहुत बड़ा काम होएगा। ITI के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, ITI को IIT से जोड़ने की व्यवस्था, इंडस्ट्री के साथ फ्लेक्सी MOU, ऐसे कई चीज़ें हम लोगों ने की हैं जिनके कारण निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट में बहुत गति आने वाले कल में आने वाली है। ये हमारे देश की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूर्त करेगी। लेबर रिफॉर्म्स की बहुत बात चलती है, मुझे कहते हुए गर्व भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनका पूरा आशीर्वाद होने के कारण मंत्रालय ने पहले ही सत्र में 3 एक्ट संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए। फैक्ट्री एक्ट में हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं, अप्रेंटिस एक्ट का मैंने आपके सामने बताई, लेबर लॉ एग्जेक्शन एक्ट वह भी राज्यसभा में हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है, और आने वाले समय में चाइल्ड लेबर एक्ट और हमारा MSME के लिए एक ही एक्ट हम बनाएं, इस दृष्टि से भी तैयारी विभाग में चल रही है, और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन में वो चीज़ सामने आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और घोषणा बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जब उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालय जो देश भर में हैं वो अप्रासंगिक हो गए, उनकी प्रासंगिकता भी बढ़ाना है, और वो रोजगार का वास्तव में जरिया बने, और वहाँ जो व्यक्ति जाए वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। उनको कैरियर काउंसलिंग केंद्र के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। विभाग उस दिशा में भी निश्चित रूप से काम कर रहा है। कुछ दिन में वो काम पूरा होगा तो वो सामने आएगा। असंगठित क्षेत्र में RSBY एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, उसके माध्यम से भी श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहली बार हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है, और उस स्मार्ट कार्ड में RSBY के साथ आम आदमी बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको भी समाहित किया है। इसका भी निश्चित रूप से लाभ आने वाले समय में मिलेगा। मैं इस अवसर पर आज आप सब लोगों की उपस्थिति से निश्चित रूप से बहुत ही अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार इसलिए स्वागत करना चाहता हूँ। यह श्रम और रोजगार विभाग निश्चित रूप से बहुत ही उपेक्षित विभाग रहा है, लेकिन हमारे विभाग को निमंत्रण स्वीकार करके आपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इस विभाग से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का जो मान और गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस पोर्टल की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।